आज सबसे खतरनाक बड़का बीमारी एड्स जो है इसके बारे में जानेंगे, कारण, लक्षण और बचने का उपाय, सारा चीज़ बताएंगे आपको। वीडियो में बस बने रहिए, आपका कर्तव्य है लाइक और सब्सक्राइब करना, आप कीजिए। आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एड्स क्या है दोस्तों? एक गंभीर बीमारी है, बड़ा खतरनाक बीमारी है। एड्स क्या है? एक गंभीर बीमारी है जो किसके कारण फैलता है? तो विषाणु के कारण। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है या विषाणु के द्वारा? तो ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। यह विषाणु शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का जो क्षमता होता है उसी को ये कमज़ोर कर देता है। एड्स जब होता है किसी व्यक्ति के अंदर में तो वो क्या करता है, उसके शरीर का जो रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है, यानी कि हमारे आसपास में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर को बीमार करने के लिए, तो उससे लड़ने का काम करता है, हमारे शरीर को बीमार नहीं होने देता है। कौन? तो रोग प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो हमें बीमार नहीं होने देता है। लेकिन जब एड्स जब हो जाता है तो क्या करता है, वही प्रतिरक्षा तंत्र को मतलब कमज़ोर कर देता है, जिससे व्यक्ति विभिन्न संक्रमणों एवं रोगों का शिकार हो जाता है। अगर यदि एड्स हुआ तो वो क्या करेगा, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करेगा। अब प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हुआ यानी कि आपको कोई भी बीमारी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र ही है जो बाहरी रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है, कोई भी बीमारी को होने नहीं देता है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। किसके द्वारा? तो प्रतिरक्षा तंत्र ही ऐसा काम करता है। तो बहुत ही ये खतरनाक बीमारी है दोस्त। चलिए आइए इसका पूरा नाम जानिए, है ना। HIV यानी कि जो HIV वायरस है ना, एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। आपसे पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में HIV का पूरा नाम क्या है, तो बताइएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो बताइएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है HIV का शरीर पर प्रभाव। तो आपको बताएं HIV क्या करता है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की T लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। इन कोशिकाओं की संख्या कम होने से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है ना। हमारा शरीर जो है, यदि हमारे शरीर का जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है तो कोई भी बीमारी आसानी से हो जाएगा। अब दोस्त एड्स कैसे फैलता है इसके विषय में आप जान लीजिए। एड्स कैसे फैलता है, इतना खतरनाक बीमारी होता कैसे है, फैलता कैसे है, ये जानिए। तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ये बीमारी फैल जाता है दोस्तों, है ना। जब शारीरिक संबंध बनाया जाए किसी से तो क्या होना चाहिए, उसमें सुरक्षित रूप से बनाना चाहिए, रोध का उपयोग करना चाहिए, कंडोम वगैरह का उपयोग करना चाहिए, जिससे शरीर स्पर्श नहीं होगा और हम बच जाएंगे, है ना। दूसरा है संक्रमित रक्त चढ़ाने से। अगर यदि उस व्यक्ति का रक्त अगर यदि चढ़ाया जाए, यानी कि जो पहले से बीमार है और उसका रक्त किसी फिर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा देते हैं तो वो भी व्यक्ति क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। संक्रमित सुई या सिरिंज का उपयोग करने से। अब एक व्यक्ति को, है ना, बीमारी है, उसको दवा दिया गया, सुई दिया गया और उसी सुई का उपयोग किसी स्वस्थ व्यक्ति से कर लिया जाए, में उपयोग कर लिया जाए, है ना, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, एड्स फैल जाएगा। संक्रमित माँ से गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान बच्चे में ये बीमारी चला जाता है। यानी आप समझ पाएंगे कि संक्रमित सुई सिरिंज का उपयोग करने से भी क्या होता है, एड्स होता है। तो आप जब भी, है ना, अस्पताल जाते होंगे इलाज के लिए तो आप बोलिएगा डॉक्टर साहब से कि, है ना, नई सुई का उपयोग करके हमें सुई दीजिए, है ना। ऐसे अगर यदि किन्हीं रोगी को सुई दिया हुआ है, उसी सुई का उपयोग आप में भी कर रहे हैं तो ऐसे में सावधान होने की ज़रूरत है, उसे, है ना, बहुत खतरनाक बीमारी हो सकता है। तो एड्स कैसे नहीं फैलता है? हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, गले मिलने से नहीं फैलता है, साथ बैठने से नहीं फैलता है, भोजन साझा करने से नहीं फैलता है ना, ये सब चीज़ें करने से नहीं फैलता है। एड्स का मुख्य लक्षण क्या है? तो एड्स के प्रमुख लक्षण है बार बार बुखार आता है। अगर यदि एड्स हो जाए तो उसका लक्षण है कि बार बार बुखार आएगा, अत्यधिक कमजोरी
आपको महसूस होगा, वजन तेज़ी से कम हो जाएगा, लगातार दस्त होगा, है ना, रात में अधिक पसीना आएगा, तरबतर हो जाइएगा पसीना से, बार बार संक्रमण होना। इस तरह से आप इस बीमारी के बारे में आप जान रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल, है ना, दबा के शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपका करना फ़र्ज है, करना ही होगा, है ना। आप जांच करवाया जाता है, जब ये बीमारी होती है तो जांच करवाया जाता है, जिसको इलिसा टेस्ट बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट बोलते हैं, पीसीआर टेस्ट बोलते हैं, है ना। उसके बाद रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो ABC एक सिद्धांत है, एविस्टेंस, जिसे संयम, बी हो गया तो बी फेथफुल, एकनिष्ठ संबंध, यानी एक व्यक्ति से संबंध रखना चाहिए, एक यौन साथी होना चाहिए। सी से कॉन्डम यूज, शारीरिक संबंध बनाने के समय कॉन्डोम का उपयोग करना चाहिए, और केवल जांचे हुए रक्त का उपयोग करना चाहिए। रक्त यदि खराब है, रक्त में कोई बीमारी है, रोगी व्यक्ति का रक्त है, तो उसे नहीं चढ़ाना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। नई एवं स्वच्छ सुई का प्रयोग करना चाहिए, है ना, एकदम बढ़िया सा सुई का उपयोग करना चाहिए, ये न कि किसी व्यक्ति को दिया फिर उसी से फिर अन्य व्यक्ति को लगा रहा। इस तरह से खतरनाक बीमारी होता है एड्स। इसका आप उपचार आप देख पा रहे हैं, उपचार के बारे में बताएंगे। HIV की समय समय पर जांच करवाते रहना चाहिए, और जागरूकता फैलाना चाहिए कि ये बड़ा खतरनाक बीमारी है ना। नहीं बचिएगा तो क्या लीजिएगा, है ना, बड़ा खतरनाक बीमारी है। एड्स का पूर्ण इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन आर्ट दवाओं की मदद से, यानी कि इसका संपूर्ण रूप से इलाज नहीं है, इसको ख़त्म नहीं करवाया जा सकता, है ना। बीमारी हो जाए तो संपूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया जाता है, लेकिन दवा की मदद से HIV संक्रमित व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है, दवा उपयोग करके, है ना, बहुत दिन तक वो जीवित रह सकता है। तो एक चीज़ और आप जान लीजिए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो आप जाने एड्स के विषय में, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आप पूरा नोट्स लेना चाहते हैं तो 7260983760 पर आप मैसेज कीजिए, आपको संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।